बात महकमों की हो रही है तो आगे बढ़ेंगे। बात सिर्फ सेहत की नहीं है, बात यहां बिजली महकमे की करते हैं और बिजली महकमे ने भी एक और प्लान तरतीब दे दिया है, कमर कस ली है और सरमा से कबल ही आपको एक बुरी खबर सुना दी है। बुरी खबर यह है कि आने वाले दिनों के दौरान परेशानियां बढ़ेंगी और परेशानियां माजी की तरह इस बार भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि बिजली का नया शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है और अगले महीने से बिजली में जो कटौती होनी है, जिस हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए था, वो शेड्यूल तैयार करके सामने रख दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि अगर लोग यानी अवाम अक्लमंदी का सबूत दे, डिपार्टमेंट ये एक तर्क दे रहा है सलम कि अगर आप बिजली कम इस्तेमाल करेंगे तो कटौती कम होगी, अगर ज्यादा इस्तेमाल होगा तो फिर वही हाल जो लास्ट ईयर विंटर्स में था। ये आसिफ यहाँ पे भी ये अलमिया है, बिजली की कटौती अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल जो उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, किसी अखबार में किसी टीवी में कोई एडवर्टाइज नहीं दिया कि कितने बजे आपकी बिजली जाएगी। बिल्कुल अनशेड्यूल बिजली जो है कट चल रहे हैं और हर जगह साहिल भी हमारे साथ हैं और भी डिटेल्स वो बताएंगे, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से क्या है, 4, 6, 8 घंटे कितना होंगे, डिटेल वाइज वो बताएंगे। साहिल, तफसीलात पहले बताइएगा, जो ताजा शेड्यूल जारी हुआ है पहले उसमें क्लियर बताइएगा जरा, क्या क्या कहा गया है। हाँ बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में विंटर्स शुरू होते हैं, सर्दियों का मौसम शुरू होता है, तो यहाँ पर जो बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ बिजली की कहें हम आसमचोली शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। हालांकि पिछले साल कहा गया था कि इसमें बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन वही चीज देखने को मिली थी। और इस साल तो पहले ही उन्हें जो डिपार्टमेंट है उन्होंने आगाह कर दिया है कि इस साल जो है आपको कटौती देखने को मिलेगी, यानी आपकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और अब ये बताया गया है कि इसमें जो है कर्टेलमेंट जो शेड्यूल है वो जल्द ही यानी अगले महीने जो है उसके दूसरे हफ्ते में आ जाएगा और उसके हिसाब से फिर जो है आपको कर्टेलमेंट देखना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मीटर्ड इलाके हैं, जहां पर मीटर लगे हुए हैं, वहां पर आपको दिन में 4 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और जो नॉन मीटर्ड इलाके हैं वहां पर आप 6 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा लोगों से भी उन्होंने कहा है कि अगर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कर्टेलमेंट है, जो कट्स हैं, वो ज्यादा नहीं होंगे, तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। और ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो अभी तक जो अवेलेबिलिटी है डिपार्टमेंट की तरफ, वो जो है 1300 मेगावाट्स है। जो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबिलिटी है इस वक्त पावर की, वो 1300 मेगावाट है। लेकिन अगर हम जरूरत की बात करते हैं, अगर हम डिमांड की बात करते हैं, जैसे ही विंटर्स आते हैं तो करीबन 2000 के आसपास जो है डिमांड चली जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए कर्टेलमेंट जो है रखे गए हैं। हालांकि डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि इसकी भरपाई करने के लिए जो सेंटर है उनकी तरफ से जो मजीद उन्हें मेगावाट्स मिलते हैं वो अलॉट होते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर माकूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी वो लेने के लिए यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं है, उस पर काम चल रहा है। और वहां से अगर मिलता है तो उसको लेने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके चलते अभी फिलहाल जितना भी इनको मिला हुआ है, जो 1300 मेगावाट्स हैं, उसी से काम चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये पावर कट्स जो है हमें देखने को मिलेंगे विंटर्स में। और ये इसी तरीके से चलेगा जब तक ना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो जाए। ये जो ऑफिशियल्स हैं पीजी डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से है। हालांकि अभी विंटर स्टार्ट ही नहीं हुए हैं और वादी कश्मीर में जो है पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं और जगह जगह से लोग शिकायतें करते नजर आ रहे हैं कि पावर कट्स की वजह से उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और विंटर्स की जैसे ही विंटर्स दस्तक दे रहे हैं और बर्फबारी शुरू हो जाएगी, उसमें अगर पावर कट्स देखने को मिलते हैं तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की परेशानियां जो हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं। साहिल, चलते चलते जरा हमें ये भी बताइए, घरों में खवातीन खास तौर पे किस तरह से दुआएं देती हैं जब ये कट्स लगते हैं, कुछ अंदाजा है? देखिए, आज जमाना तो इस तरह की हो चुका है कि अब पावर के बगैर जो है सांस लेना भी मुश्किल हो गई है। अस्पतालों की बात करें या घरों की बात करें, जो भी कोई डिपार्टमेंट है या जो भी कोई इदारा है, वहां पर पावर जो है लाजमी होता है। और खासकर घरों में जब ये कट्स लगते हैं तो खवातीन, इस तरह से आपने कहा, तो
वो बड़ी दुआएं मिलती हैं और बड़ा वो है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इन शॉर्ट ये बताएं कि मीटर्ड और नॉन मीटर एरियाज, क्योंकि दो कैटेगरीज इस डिपार्टमेंट की तरफ से बना दी जाती हैं, उसी हिसाब से इस बार जो कहा गया है कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स के इस्तेमाल के साथ ही बिजली की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसके इजाफे की वजह से पिछले साल जिस तरीके से कटौती देखी गई थी, पिछले कुछ दिनों के दौरान भी कटौती का सामना है। दूसरा, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान ये भी कहते हैं कि अगले माह के दूसरे हफ्ते से बिजली की सप्लाई में मजीद कमी होगी। मीटर्ड वाले इलाकों में तकरीबन 4 घंटे और नॉन मीटर्ड एरियाज में 6 घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती होगी। लेकिन ये बिजली की तलब जो है, ये इसमें इजाफा कितना होगा ये भी बहुत हद तक मुनसर करेगा अवाम पर कि वो किस तरीके से करती है। दूसरी बात सरम, इसमें जो कहा गया है कि अगर लोग ताउन करें तो जो रजिस्टर्ड लोड है उससे ज्यादा बिजली तो नहीं दी जा सकती, लेकिन यह जरूर है कि अगर कहीं पर जरूरत पड़े, डिपार्टमेंट महसूस करता है तो उस हिसाब से होगा। दिसंबर से बिजली की कमी का नया शेड्यूल भी जारी होगा और बिजली की मांग में मजीद इजाफा होगा। लेकिन कवायद के मुताबिक जो मीटर्ड वाले एरियाज हैं उनमें 24 घंटे बिजली की फराहमी डिपार्टमेंट यकीनी बनाएगा, यह जरूर वादा किया गया। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी उन्हें जरूरी हिदायत हैं। और दूसरी, बिजली की कमी का शेड्यूल बना रहे जो 2 हफ्तों के अंदर जारी होगा। उसके बाद दिसंबर में, जनवरी और फेब में क्या सिचुएशन रहेगी, या दिसंबर में आपके सामने तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट अपने आदादोशुमार बता रहा है कि पीडीडी के पास 1300 मेगावाट बिजली दस्तयाब है, लेकिन सरमा के दौरान यह तलब जो है वो 2000 मेगावाट तक सनम पहुंच जाती है। बिल्कुल आसिफ, देखिए सबसे बड़ा अलमिया उस मुल्क का, उस रियासत का, उस जो यूटी का क्या होगा जिसके अपने वाटर रिसोर्सेज है, जहां खुद बिजली बनती है, उसके बाद वो बिजली के लिए दर बदर भटकता रहता है। और फिर सबसे इतनी बड़ी बात है, हमारी सरकारें बड़े दावे करती है, हमने ये प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, यहाँ पे ये किया, रिपोर्ट्स बहुत बनाई है, लेकिन 1300 मेगावाट से पिछले 5 साल हम कहेंगे सरकार आगे नहीं बढ़ सकती कि वो 2000 मेगावाट की कैपेसिटी रख सके कि वहां पे बिजली जमा हो सकती है, उतने रिसीविंग स्टेशन बना सके ये जम्मू कश्मीर में। और फिर सबसे बड़ा दूसरा अलमिया ये भी है, मैं बताऊं आपको कि कश्मीर में सरकार कहती है कि आप बिजली का गलत इस्तेमाल ना करें। भाई ठंड लग रही है, बर्फ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तो उसमें क्या वो बिजली का इस्तेमाल नहीं करेगा, कैसे अपने आप को गुजारा करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस बताया जाता है कि बिजली का गलत इस्तेमाल कहाँ पे होता है। गलत इस्तेमाल सरकार के बिजली के खंभे पे होता है, जहाँ सरकार ने बिजली का बल्ब तो लगाया लेकिन उसको वो ऑन ऑफ का स्विच नहीं लगाया है। गलत इस्तेमाल तो सरकारी दफातर में होता है, जहाँ मीटर्ड नहीं है वो सरकारी दफातर, जहाँ कई सालों से बिजली का बिल नहीं दिया गया है। आम आदमी इस तरह के सवालात अवाम के हमेशा से रहे हैं। और इस बार डिपार्टमेंट, इस बार क्या, पिछली बार भी बयान आया था इस बार कि डिमांड और सप्लाई का जो फर्क है इसको दूर करना तो बाद की बात, लेकिन जो बड़ी परेशानी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा अगर कम है तो ये कैसे हम संभालेंगे कि पूरी यूटी के अंदर इस कम वाले ढांचे पर ज्यादा बिजली दे सके। ये डिपार्टमेंट भी खुद एक्सेप्ट करता है इन चीजों को। बहरहाल होप्स हो कि इस बार चीजें दुरुस्त हों, बिजली के शदीद बहरान से आवाम को राहत मिले। और अभी सरमा पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहले से